हमारे देश में बड़े प्यार मोहब्बत से काम लिया जाता है। वही मुंह में राम बगल में छुरी। तो जो गंदा है पर धंधा है, गंदा है पर धंधा है, टेढ़ा है पर मेरा है। बहुत प्यारी सी कहावत है हमारे देश में। जो गलत चीज है ना, बुरी चीज है, उसका प्रचार करना और बार बार अगर दिमाग पे हथौड़ा मारा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सत्य ही सनातन है। अब वो कितना भी झूठ होगा, लेकिन बार बार उसको एक नहीं हजार लोग, हजार नहीं लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग बोले तो फिर दिमाग में आ ही जाता है, यार इतने लोग बोल रहे तो बात तो सच होगी। तो जो गलत चीज है उसका प्रचार करना, जो गलत विचार है उसको पकड़ा करके रखना लोगों को, और जो गलत काम है उसको करना, और फिर गलत तरीकों से पैसे कमाना और समझाना कि यही अच्छा है। तो जो गंदे काम करके पैसा कमाना है, मर्डर करना है, हत्या करना है, फिर उसके लिए क्या करना है? पहले खूब मर्डर कर लो, पहले खूब गलत काम कर लो, और फिर मंदिर में चले जाओ, भगवान से बोल दो, मूर्ति से पत्थर की, अरे भैया काम पिट्टूस हो गया, 5-10 मर्डर करवा दिए, गोधरा कांड जैसे कांड हो गया, अब क्या करते हो, माफ कर दो। अब पत्थर की मूर्ति, इसको क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। हो गया इंसान लोगों की नज़र में पवित्र। काहे की सजा? कोर्ट कचहरी क्या है? वो तो खुद ही बोलते भैया भारत का कोर्ट कचहरी अमीरों के लिए है। जिस देश के लोग वो कोर्ट कचहरी के हो या कोई भी हो, पैसे कमाने के लिए अपनी बेटी बीबी बहू किसी को भी बेच सकते हैं, तो क्या बोलना यार। अमृत उम्रत चलो से, हमारा देश ही ऐसा है। तो जब सैया भये जमादार, तो फिर काहे का डर सरदार। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण जी की 16,000 बीवियाँ थी। वैसे भगवत गीता और ये जो महाभारत है काल्पनिक है, उपन्यास से लिखी गई है, और रामायण भी। तो देखो, कृष्ण की 16,000 बीवियाँ थी। 16,000 किसको बोलते रे बाप रे, कितना बड़ा बाजार लगता होगा। और कृष्ण के मन में जो भी अच्छी खासी लगती होगी, सोचने की बात है, मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। 16,000 बीबियाँ, साला बहुत बड़ा मेला लगता होगा। गाय के जैसे गायों का झुंड मान लो, 100-200 गाय। गाय बहुत है किसी भी गांव के लिए, कितना भी बड़ा गांव होगा। कृष्ण की बीबियाँ थी इतनी, कितना बड़ा दरबार लगता होगा साला, जिस पे भी मन हो गया सांड के जैसे लगाए चलते बने। तो उद्देश्य क्या है भैया? कृष्ण की 16,000 बीबियाँ थी, तुम भी 100-200 तो रखना चाहिए तुम लोगों को। इसलिए तो भारत में बहु विवाह प्रथा थी। खूब मजे करो, जिधर गए उधर साला पेलने की व्यवस्था है। और रानियां 8, रुक्मणी उपमनी ये सब मिला करके। घर में आए तो एंजॉय करो, कोई हाथ दबा देगा, कोई पैर दबा देगा, कितना मजेदार काम है। फिर भी मनुष्य को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए क्या शिक्षा दी गई है, फिर भी मनुष्य को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और घर से निकलो बांसुरी बजा करके, और कहीं अगर अकेले में बैठ गए तो बांसुरी अगर बजाओगे तो राधा जैसी ठुमक ठुमक आ जाएगी। घर में मन नहीं लग रहा है, निकल जाओ बाहर के लिए, बांसुरी बजाओ, राधा जैसी कोई मिल ही जाएगी, लौंडी लपाटी माल आइटम। तो फिर टाइम पास करो। तो ये क्या है? मनुष्य को सिखाने के लिए क्या? पेलने की कला। मानव जीवन क्या है? सेक्सोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस सेक्स करो, यही जीवन है।
कृष्ण के जीवन से यही सीखने मिलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, आईक्यू लेवल, क्या सेक्स करने की कला, पेलने की कला। और दूसरी तरफ राम को देखो, लेकिन कृष्ण फिर भी भगवान है। सोचने की बात है, भगवान है, हमारे देश में पूजा होती है, क्यों? क्योंकि जो पेलने की कला सिखाता है स्त्रियों को, तभी तो स्त्री को दबा के रखा जाएगा। और एक राम को देखो, बीबी अपनी मर्जी से, देखो उसकी ताकत देखो कि वो धनुष बाण उठाती है, साफ सफाई करती तो इधर से उधर, उधर से उधर 10 बार 25 बार उस बाण को हटाती है, उसको कुछ नहीं होता। और वहां पे एक रावण आता है, वो ढंग से उठा नहीं पाता है। अब सोच सकते हो, वो अपने मर्जी से गई थी उसके साथ या कैसे गई थी? मर्जी से गई थी भाई, उतनी शक्तिशाली थी। और राम ने क्या किया, सारी जिंदगी पूरी की पूरी उसके पीछे लगा दी, इसको मार, तारका को मार तो किसको मार, जंगल में रह रह करके। और क्या क्या कहानियां सुनाई जाती है रे बाबा, क्या क्या कहानियां सुनाई जाती है कि राम ने इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। और उसकी बीबी, अरे बोले साला ऐसा मर्डर करने वाला, ऐसा हत्यारा, ऐसा गुंडा वाली जिसको पति मिलेगा वो औरत रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये क्या है? लेकिन जब बीबी भाग जाए तो सारी जिंदगी उसके पीछे पड़ी रहो। एक बोलता है साला पेलने का काम करो, एक बोलता है एक के पीछे पड़े रहो। अब वो दूसरे के साथ साला भाग भी गई तो भी उसको, सामने वाले को मार डालो लेकिन उसको उठा करके लाओ। अजीब बात है। और राम उसके पीछे दीवाना, ए सीते, ए सीते, दीवाना काहे के लिए? मैं परवाना हूं, मैं तेरा दीवाना हूं, मैं तेरा आशिक बन गया हूं। वो भाग गई दूसरे के साथ, दूसरी शादी कर लेना था ना, नहीं, वो भी पवित्र भगवान। ऐसा तो होगा नहीं कि दूसरी बना ले, नहीं पापा, एक उसी के पीछे। अब ऐसा नहीं होगा राम को, और राम तो भगवान था, अंतर्यामी था, तो क्या उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि दूसरी अगर बना लेगा तो उसके अंदर शायद उसको ऐसा लगा होगा कि उसके अंदर साला गुप्तांग ही नहीं होगा, तो मजा कहाँ से आएगी? कृष्ण की तो 16,000 पटरानियां थी और रानियां बीबियां 8 थी। अब राम को ये अंदाजा लगा होगा कि साला उसको गुप्तांग ही नहीं है, उसको वो क्या बोलते हैं वो है ही नहीं, तो फिर साला मजा कैसा आएगा? इसलिए एक के ही पीछे लगे रहो, क्योंकि वही सुंदर थी दुनिया में, दूसरों के पास तो वो थी ही नहीं, इसलिए सारी जिंदगी उसी के पीछे पड़ा रहा। वो बेचारी अपने मर्जी से गई थी, गुंडा मवाली जंगल में रह के इसको मार उसको मार, तो ऐसे गुंडे मवाली के पास कोई टिकती है औरत? नहीं टिकती है। पर क्या करे, गंदा है पर धंधा है, तो इन्हीं बातों का प्रचार करो, बोले कृष्ण भी भगवान था और राम भी भगवान था। मजबूरी है भैया। और सारे के सारे लोग ये जब बताएंगे कि नहीं यार ये बड़े महान भगवान थे कृष्ण और राम, तो फिर सबके सब लोग मानते रहो, मानते रहो, मानते रहो भगवान। तो ये क्या है? धर्म, इसी को तो धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? जो गलत चीज है उसको भी प्रचार करो तो सब लोग बोलेंगे अरे हाँ यार ये बड़ी पवित्र चीज है, भगवान है सही में। तो धर यानी धर के रखना, पकड़ के रखना। किसको? झूठ झपट को, गंदी बात, उसको पकड़ाओ, खुद पकड़ो, पकड़ाओ, लोगों को सुनाओ, लोगों को सुनाओ। और जब बार 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 लोगों को याद दिलाएंगे, साला उनके कान पक जाएंगे, तो वो झक मार करके क्या बोलेंगे, हो रे बाबा राम क्या था, तो भगवान था। ये क्या है? धर यानी धरना, पकड़ कर रखना। अब वो कितनी भी गंदी बात हो, मतलब धारण करना, क्या गंदी बात, गंदे विचार धारण करना, पकड़ करके रखना, उसको मनन करना, पाठन करना, उसको बार बार सुनाना लोगों को, तो लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा यार ये सही बोल रहा है। और यही है धार्यते ति धर्म, क्या? गंदी बातें, गंदे विचार, गंदे तर्क, और उसको बार बार दोहराना, रटना, बताना, सुनना,
जिससे गंदी बात लोगों को ऐसी लगे कि यार बिल्कुल सही है, गंदी बात ऐसी लगे कि बिल्कुल सत्य है, गंदी बात ऐसी लगे कि बिल्कुल सही है। और इसलिए कहा जाता है सत्य ही समान सनातन है और राम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। क्यों बार बार बताया जाता है? ये धारण करना है, रटना है, पकड़ना है, जबरदस्ती में सुनते हुए जाना है। क्या कृष्ण क्या है? प्यार की निशानी। कृष्ण क्या होता है? 16,000 जिसकी बीबी है साला जिधर भी जाए उधर पेलने का ही काम, उधर ही दबाने का काम। पर वो क्या है? कृष्ण भक्ति। तो भक्ति इसलिए क्या बोलो? राधे श्याम, क्योंकि भक्ति सत्य है भैया। तो ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी विचारधारा, ऐसी अवधारणा तैयार करना, उसी को कहते हैं धारणा और धार्यतेति धर्म। और ऐसी ही गंदी बातों को धारण करना और धारण करने के लिए सामने वाले को प्रेरित करना, यही है धर्म। अर्थात पहनना, धारण करना, तो वही है, मतलब वही है धार्यतेति धर्म। अब वो सेक्स हो या गंदे विचार, वो पवित्र हो जाते हैं जब बार बार उसको बोला जाता है ना। बोलते हैं ना कि लोहे को जब भट्टी में तपाया जाता है तो वो भी पानी बन जाता है। तो गंदे विचार भी बड़े पवित्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार एक बार तुम्हारे बाजू का बोलेगा, फिर तुम्हारे साइड का बोलेगा, फिर तुम्हारा गुरु भी वही बोलेगा, तुम्हारा शिष्य और तुम्हारे माँ बाप भी वही बताएंगे, तो गंदे विचार भी बड़े पवित्र लगते हैं भाई। उसी को तो धर्म कहते हैं दुनिया में, वो पवित्र हो जाता है। अब कोई उसको रो करके, कोई धो करके, कोई तमाशा, कोई रामलीला, कोई तमाशा कर करके दिखाए, कोई नौटंकी करके दिखाए, बार बार बताए, कोई रो के बताए, कोई सो के बताए, तो यकीन तो आना है। क्योंकि गंदा है पण धंधा है भैया, उससे पैसा आता है, पैसा। दुनिया पैसे पे चलती है, यही तो पैसे कमाने का तरीका है दुनिया के लिए। उसके लिए नौटंकी करना, नाटक करना, वैसे ही वस्त्र पहनना, नाक में, कान में, हाथ में इत्यादि में पहनना, बाल बढ़ाना, बगल के, नाक के, सर के लंबे लंबे हाथ भर, नौटंकी करना, लोगों को दिखाना कि अरे बाबा हम बड़े पवित्र हैं। लोग तो यकीन करेंगे ना यार, पैसा आता है भैया ये बताने वाले को, समझाने वाले को। तो जो गंदे विचार प्रचारित करेगा वो शरीर, विचार, मन, तन से गंदा ही लगना चाहिए। इसलिए हाथ भर दाढ़ी बढ़ाओ, ये इधर बाल रखो, दिखाना है ना लोगों को कि हम गंदे ही हैं। लेकिन जब अंधे लोग उसी बात को सुने, श्रवण करें, पवित्र समझे, आचरणी, तो फिर वो साधु संत बन जाता है। क्यों? मूर्ख लोगों में कोई थोड़ा सा अगर बताने वाला हो ना, अब वो कितनी भी गलत बात बता रहा हो तो भी बड़ी सुहानी और बड़ी प्यारी लगती है, और बहुत प्यारी लगती है। ऐसे ही हमारे देश में एक मुद्दा हमेशा उठाया जाता है कि गाय को काटना नहीं चाहिए, तो गौ हत्या नहीं करना चाहिए। ये इसलिए समझाया जाता है, गंदा है पण धंधा है, ये इसलिए हम लोगों को समझाया जाता है, हमारे देश के लोगों को, कि इसका जो धंधा है ना कुछ चीजों का, वो केवल खास लोग ही कर सकते, कुछ खास लोग ही कर सकते, सबके बस की बात नहीं है। और ऐसा ही धंधा गाय काटने वाला कौन करता है? भारत का ब्राह्मण, हिंदू। अब दूसरा कोई करना नहीं चाहिए। मुसलमान खाता है तो उसको साले को इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो, उसको गुंडा दिखाओ, उसको मवाली दिखाओ। क्यों? क्योंकि गंदा है पण धंधा है। करेगा कौन? हिंदू करेगा ओरिजिनली। अब जिनकी जातियां है, ऐसा कोई ओबीसी तो काटता नहीं है, कोई दलित तो काटता नहीं है, कोई आदिवासी तो काटता नहीं, तो काटेगा कौन? तो वो हिंदू। तो देखो, अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मालक सतीश सबरवाल है, मुंबई से चलाता है बिजनेस। पीएमएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एएस बिंद्रा, चंडीगढ़। अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सुनील कुमार, मुंबई। यमकेआर फ्रोजन फूड
एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मदन अबॉट, दिल्ली। अरेबियन एक्सपोर्ट, नाम मुसलमान का। अल कबीर एक्सपोर्ट, नाम मुसलमान का। और मालक कौन? सुनील कपूर। सुनील कपूर। अब क्या वो मुसलमान है? ये बिंद्रा क्या मुसलमान है? ऐसे बड़े बड़े हैं जो पूरे के पूरे विदेशों में एक्सपर्ट, गाय को काट काट करके बेचा जाता है। और बदनाम किसको किया जाता है? जो भारत का 1% मुसलमान भी ढंग से गाय का मांस नहीं खाता, उसको बदनाम किया जाता है। और ये जो धंधे हैं ये किसके हैं? प्योरली उन हिंदुओं के, जिनको हम हमारे देश में ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर कहते हैं। क्यों भाई? और इसीलिए मराठी में एक कहावत है कि काल्या खाए, और नाम किसका? महादेव का। तो महादेव के नाम पे काल्या, काल्या यानी कौन? पंडा पुजारी। माल कौन खाता है? पूजा पाठ किसकी? महादेव की। पूजा पाठ करवाने के लिए पैसा कौन देता है? जनता देता है, लोग देते हैं। और नाम किसका? काल्या कोतवाल का। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी एक प्रथा है। इसलिए मैंने ये नाम सुना है कि अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सतीश सब्बरवाल, मुंबई। ये कोई मुसलमान नहीं है। एएस बिंद्रा, ये कोई मुसलमान नहीं है। सुनील कपूर, ये कोई मुसलमान नहीं है। और ये वो कत्ल खाने हैं जो 450 से 650 एकड़ की जमीनों में बने हुए हैं। सोच सकते हो कितनी गाय कटती? तकरीबन 16,000 गाय कटती है। और इस देश के सड़कों पे वो जो ढोल झंडा निकालने वाले लोग हैं ना, हाथों में झंडा लेकर के बोलते हैं कि नहीं, गाय को नहीं काटना चाहिए, गाय हमारी माता है। तो ये जो माता पिता वाली जो थ्योरी है, ये भारत के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और धंधा कौन करता है? तो ये हिंदू ब्राह्मण लोग। तब वो नहीं सोचते, तब कोई धर्म बीच में नहीं आता है। और सात्विक और तामसिक, ये जो भोजन बताया जाता है, क्या क्या बताया जाता है, तो जनाब गंदा है पर धंधा है। पैसा, ब्राह्मण नहीं सोचता कि पैसा कैसे कमाना है। लेकिन ये जो चिल्लर छाप होते हैं ना, जिनकी जातियां है, मुसलमान, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका बड़ा खड़ा हो जाता है। क्योंकि इनके पास खोपड़ा नहीं है, और इसलिए तो इनको भिखारी और गरीब बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गंदा है पन धंधा है।